जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल इन्वेस्टमेंट विद विशाल में। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैं कारण भी बताऊंगा। साथियों, थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण वीडियो लाने में असमर्थ था। अब थोड़ा बहुत रिकवर हुआ हूँ तो आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, आज है 1 नवंबर। तो चलिए साथियों, हम देखेंगे अपने जो आज के हमारे कल के रिटर्न्स आए हुए थे उसको हम जानेंगे और अपने पोर्टफोलियो का हाल जानेंगे। साथ में कुछ प्यारे भाइयों ने कमेंट भी किया है, हम उसके भी आपके जवाब देंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पे। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, जो मेरा टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 95,397 रुपये हो चुके हैं। और मैं आपको साथियों बता दूं, जो मेरे इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो लगभग आज 10 महीने पूरे होने वाले हैं। यानी मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट का समय है वो लगभग 10 महीने का है। और जो भी रिटर्न्स आप देख पा रहे हैं वो टोटल 10 मिनट का रिटर्न आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं XIR जो है हमारा 14.81% का है। और टोटल रिटर्न्स की बात कर लें तो लगभग साथियों 7,748 रुपये यानी 8.12% रिटर्न है। और वन डे के रिटर्न की बात कर लें साथियों तो कल निगेटिव हमारे मार्केट थोड़े डाउन गए थे, इसकी वजह से 708 रुपये यानी 0.68% निगेटिव हमारे रिटर्न्स आज के बने हैं। साथियों, हम देख लेते हैं कि हमारी जो फाइनल वैल्यू बनी है अब तक, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू और उसके साथ जो हमारी फाइनल वैल्यू बनी है विथ जो रिटर्न है वो उसको हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मेरा इंडेक्स फंड निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने लमसम किया हुआ था जो 26,999 यानी 27,000 रुपये लमसम किया हुआ है। और उसकी टोटल वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 30,904 रुपये हो चुके हैं। और अगला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इसमें मेरी SIP चलती है जो कि अब तक टोटल हो चुके हैं 28,199 रुपये। और इसमें फाइनल इसकी वैल्यू हो चुकी है अब तक 29,506 रुपये। वहीं बात कर लें स्मॉल कैप से तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से हमारा SIP चलता है जो कि 14,101 रुपये की हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू है। और फाइनल वैल्यू उसकी बन चुकी है 15,112 रुपये। साथियों, बैलेंस करने के लिए मैंने एक एडवांटेज फ़ंड यानी HDFC बैलेंस एडवांटेज फ़ंड ले रखा हुआ है, जिसमें मेरा SIP चलती है जो कि कम है थोड़ी, लेकिन इसमें इन्वेस्टेड जो वैल्यू है 4,000 के समथिंग हो चुका है। और इसकी फाइनल वैल्यू बन चुकी है 4,234 रुपये। और बंधन स्मॉल कैप जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये मेरा समझ लीजिए इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जो भी फंड पड़ा है वो फंड पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। साथियों, अब तक का सबसे अगर हम बात कर लें जो रिटर्न्स की बात कर लें तो सेक्टर वाइज और पैसे के अप्रूव में जो मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो 14% का रिटर्न दे चुका है। वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तो लगभग ये 4.5-5% का। फ्लेक्सी कैप का भी बात करें तो लगभग 6% का। और स्मॉल कैप की बात करें तो 7% का। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड लगभग 6% का। और बंधन स्मॉल कैप और इतना 4-3% का। साथियों, ये थे मेरे पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। साथियों, हम बात कर लेते हैं अपनी SIP की। साथियों, मेरी SIP टोटल 4 SIP चलती हैं जो कि मिड कैप सेक्टर से, स्मॉल कैप सेक्टर से, फ्लेक्सी कैप से और एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से, जिसमें मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप सेक्टर से करता हूँ 2,000 की SIP और स्मॉल कैप की मैं 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी को 3,000 और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 500 रुपये करता हूँ। साथियों, इसमें मैंने डेट को भिन्न भिन्न डेट रखा है, उसके भी कुछ कारण हैं। और साथियों, मैं इसमें लगातार 10 से 15% का स्टेप अप करता हूँ, जो कि बाद में स्टेप अप का फ़ायदा बाद में होता है। वो कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एक नॉर्मल SIP और स्टेप अप SIP में क्या अंतर होता है। साथियों, ये थे मेरे टोटल आज की फाइनल वैल्यू। एक भाई ने कमेंट किया था कि उन्होंने बताया था कि आपकी जो इन्वेस्टेड टाइम है यानी 9-10 महीने में आपके रिटर्न्स
अधिक हैं, और जबकि भाई ने इन्वेस्ट किया है लगभग 1 साल से ऊपर हो समथिंग हो गए हैं, और उनकी जो रिटर्न्स हैं वो हमसे कम है। ऐसा क्यों? साथियों, मैं अपने भाई को बताना चाहूँगा, मैं उन सभी इन्वेस्टर को बताना चाहूँगा जो भी नए इन्वेस्ट कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। साथियों, बार बार ये इसीलिए कहा जाता है कि जब मार्केट डाउन होता है तो हमें अपनी SIP को या तो बढ़ा देनी चाहिए या फिर उसमें लमसम करके थोड़ा थोड़ा पैसा और डालना चाहिए, जिससे कि हमारी NAV को वो एवरेज कर पाए। और जैसे ही मार्केट अपने टाइम पे आएगा तो वो आपको रिटर्न्स उतना तेज़ी से दुगना बना के देगा। यही कारण है साथियों कि मेरे रिटर्न्स जो पिछले 1 सालों में जिन्होंने रिटर्न बनाए थे, यानी जिन्होंने नवंबर दिसंबर की गिरावट से पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, उनमें रिटर्न उतने नहीं होंगे जितने मेरे दिसंबर में मैंने जो रिटर्न्स प्राप्त किए हैं वो रिटर्न उनसे कम होंगे। इसलिए मैं साथियों बार बार कहता हूँ कि जो भी आपके पास पैसे थोड़े बहुत हों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो SIP के अलावा लमसम के माध्यम से, तो उन पैसों को थोड़ा इकट्ठा करके रखें। जब भी मार्केट में गिरावट आए थोड़ा थोड़ा करके उसको SW उसको जो है माफ़ कीजिएगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके आप लमसम करते जाइए। साथियों, मेरे द्वारा कोई भी फ़ंड आपको रिकमेंडेड नहीं की जाती है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने पोर्टफोलियो, अपनी जर्नी को, इन्वेस्टमेंट को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और साथियों, जो SIP का जो डर है, शेयर मार्केट का डर है, और उसको आपकी मन से उसको निकालना चाहता हूं। आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम कितना रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हम डेली इसी प्रकार से डेली वीडियो अब आती रहेंगी। स्वास्थ्य के कारण अभी 2-3 दिनों तक नहीं आई थी, लेकिन हम हिसाब से मिलते रहेंगे। मिलते हैं साथियों कल एक नई लेटेस्ट टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।